अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जहरीले पानी से 200 जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके। सैकड़ों अफराद मरने से बदतर जिंदगी गुजारने लगे। फूलनगर की अद्वियात साज कंपनियां मौत बांटने लगी। न जाने महकमा सेहत वाले कहां सो गए। 40 साल गुजर गए, प्राइमरी स्कूल की इमारत पर 1 टका भी खर्च न हो सका। फर्नीचर है न पानी, छतें हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी। पन्नू आकल की बच्चियां खुले आसमान तले पढ़ने लगी। चलता रिक्शा अचानक नहर में जा गिरा। सराय मुगल के मेहनतकश की खवातीन को बचा लिया गया। एक बच्चा तेज बहाव की नजर हो गया। गोताखोर भी आए मगर कुछ पता न चला। वालिदैन सदमे से निढाल। बेशक दीन इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं। नारोवाल में हिंदू खानदान के 22 अफराद मुसलमान हो गए। बाबरकत तकरीब नारा अल्लाह अकबर से गूंज उठी। मिठाई और कपड़े तकसीम। फवारे खुश्क, ग्राउंड तबाह। अलीपुर का इकबाल पार्क चुड़ैलों का मस्कन बन गया। जानवरों की दिन रात कैटवॉक। जहाज ईंधन भरने लगे। चौकीदार भी डॉन बन बैठा। पैसे दो, होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाओ। चिश्तिया में जाली डिग्रियां बांटने वाला निजी मेडिकल कॉलेज सील कर दिया गया। कॉलेज में कोई स्टाफ है न ही कोई तालिब इल्म। कई नौजवान जमा पूंजी लुटा बैठे। और सब्जी पहुंच से दूर, फलों को हाथ लगाना भी दुश्वार। पोशाब में मुनाफाखोरों ने अवाम को तरसा दिया। काश कोई अफसर इधर भी नजरे करम करे। खबरों में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे फूलनगर से, जहां की मकामी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का केमिकल ज़दा पानी पीने के साफ पानी में शामिल होने से लोग मरने लगे हैं। नवाही गांव बोंगा बलोचा के रिहायशियों ने फैक्ट्री के गेट के सामने एहतजाज करते हुए कहा है कि मकामी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का केमिकल ज़दा पानी शामिल होने से इलाका भर के पीने का पानी जहरीला हो गया है। उनका कहना था कि पानी के इस्तेमाल से 200 के करीब अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चे मफलूज होकर रह गए हैं। फैक्ट्री से इस कदर बदबू फैलती है कि लोगों का सांस लेना भी मुहाल है। उन्होंने मजीद कहा कि जेर जमीन पानी इस कदर जहरीला हो गया है कि इसके इस्तेमाल से जिस्म पर खारिश और छाले बन जाते हैं, जो कि बाद में मूजी मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर मौत का सबब बनते हैं। उन्होंने महकमा सेहत से मुतालबा किया है कि वो फौरी इलाके का विजिट करके यहाँ बाकायदा तौर पर कैंप लगाएं, लोगों को फ्री इलाज और मुआलजे की सहूलत भी फराहम करें और मौत से बचाएं। फैक्ट्री को इलाके से बाहर मुंतकिल किया जाए। बल्कि हमारे इलाके का सारा पानी गंदा हो चुका है। पानी भर के रखते हैं तो पानी थोड़ी देर बाद काला हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीने के काबिल नहीं रहा। हमने 300-400 फुट का बोर करवाया है, जिसकी वजह से फिर भी पानी ठीक नहीं हुआ। 600-700 वाला बोर करवाया, उसका पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा है। इसलिए मेहरबानी फरमा कर ये हमारे अजाब से जान छुड़ाई जाए। दूसरी जानिब पन्नू आकल का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। क्लासरूम्स की छतों का पलस्तर तक गिर गया है। तालिबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। नवाही गांव जम्मू भट्टो का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली की वजह से इसकी इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। स्कूल में फर्नीचर की कमी, जबकि पानी का इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बच्चियां सर्दी गर्मी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस रुखसाना भुट्टो ने मीडिया को बताया है कि स्कूल की इमारत को 40 साल गुजर गए हैं, अब तक इसकी मुरम्मत नहीं की गई है, जबकि स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल की हालत इजार के बारे में कई बार महकमा तालीम के आला हुकाम को दरखास्तें भी दी गई हैं, पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। टीचर्स और तालिबात ने हुकूमत सिंध और महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को दोबारा से तामीर कराया जाए। सराय मुगल में मुसाफिरों से भरा रिक्शा BS लिंक नहर में जा गिरा है। जातरी का मेहनतकश मोहम्मद अरशद की उसकी फैमिली रिक्शे पर सवार होकर बल्लो की जा रही थी कि तेज रफ्तारी के बायस रेस्ट हाउस मोड़ के करीब रिक्शा BS लिंक में जा गिरा और मौजूदा तौर पर 3 माह का जियाउर रहमान खुश्की पर गिर गया। बाकी तमाम अफराद नहर में जा गिरे। रिक्शे में सवार 3 औरतों को करीब खड़े अफराद ने पानी से निकाल लिया, मगर एक 3 माह का बच्चा फैजान न मिल सका। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 पत्तों की मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने बच्चे की तलाश जारी कर दी है, ताहाल बच्चा नहीं मिल सका है।
दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान भट्टा मालिकान एसोसिएशन ने हुकूमती रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर भट्टे बंद करने की धमकी दे दी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से फारूक जमील। चाइल्ड लेबर एक लानत और गुनाह है। हमने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हुकूमती इकदाम का भरपूर खैर मकदम किया, लेकिन 700 से जायद भट्टा मालिकान पर झूठे मुकदमात कायम करने पर अब खामोश नहीं बैठेंगे। गुड गवर्नेंस की दावेदार इंतजामिया ने भट्टा मालिकान पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। गैर मुनसिफाना इकदाम से अरबों रुपए के नुकसान का सामना है। इंतजामिया भट्टा की हदूद में खेलते बच्चे को देख कर भी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर देती है। भट्टा मजदूरों के बच्चों को तालीम दिलवाने के दावेदार हवाई बातें करते हैं। इंतजामिया बच्चों को स्कूल दाखिल करवा कर रफू चक्कर हो गई। भट्टा मालिकान का कहना है हुकूमती इकदाम से मजदूरों के लिए काम करने वाली NGOs मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद के नाम पर लाखों डॉलर फंड वसूल करने के साथ साथ पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही हैं। गवर्नमेंट ਨੂੰ खुश करने वास्ते अपने गैर मुल्की आकावां ਨੂੰ खुश करने वास्ते यह सारा प्रोसेस एक चला रही है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर हुकूमत फिर भी साढ़े नाल कोई तामन नहीं करती तो असी अपने भट्टियां नूं बंद कर देंगे। ये 50, 60, 70 लाख 80 लाख आदमी बन जाएगा जो बेरोजगार होगा। क्या हुकूमत इसको बर्दाश्त कर सकेगी? जिस तरह ये काम को चला रहे इस तरह का काम चलने वाला नहीं है। जब भट्टे बंद हो जाएंगे सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। ये मजदूरों को बच्चों को स्कूलों में भी पढ़ाएं, साथ में उनके बड़ों को भी पढ़ाएं। भट्टा मालिकान का कहना है हुकूमत ने जो वतीरा अपना रखा है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बहुत जल्द जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी। कैमरामैन खुरम काशिफ के साथ फर्रुख जमील, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। नारोवाल में इस्लाम की रोशन और पाकीज़ा तालीमात से मुतासर होकर हिंदू खानदान के 22 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। अलीपुर सईदा शरीफ के हिंदू परसराम के बेटे बेटियों, पोते पोतियों, नवासे नवासियों ने हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली के सजादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह की बैत लेते हुए कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद उनके इस्लामी नाम भी रख दिए गए हैं। इस बाबरकत तकरीब में अलीपुर सईदा शरीफ के मुख्तलिफ हजरात ने भी शिरकत की। सजादा नशीन पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने नौ मुस्लिम खानदान में कुरान पाक, कपड़े और मिठाइयां भी तकसीम कर दी और उनकी हर मुमकिन मदद का इजहार भी किया है। फजल करम से आज आस्ताना आलिया हजरत अमीर मिल्लत सैयदना पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी आपके फैज़ान से यहाँ के 23 हिंदू अफराद ने कलमा शरीफ पढ़ लिया है और वो इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। अलीपुर का इकबाल पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से टूट फूट का शिकार है। शहरी सैर सियाहत और तफरीह के लिए भी महरूम हो चुके हैं। नशइयों ने पार्क में डेरे डाल रखे हैं। अलीपुर का वाहिद पार्क, जिसका इफ्तिताह 1990 के कमिश्नर फयाज बशीर ने किया था, उसमें करोड़ों की लागत से झूले, फवारे लगाए गए थे। इस पार्क में दूसरे शहरों से भी लोग सैर तफरीह के लिए आते थे, मगर इसकी हालत खराब होने की वजह से अब इस पार्क में सिर्फ जानवर ही नजर आते हैं। सड़क पर खड़े रेड़ी बानों ने इसमें गंदगी जमा करनी शुरू कर दी है और दिन दहाड़े नशाई यहाँ पर नशा करते हुए नजर आते हैं, जबकि पार्क की देखभाल करने के लिए तैनात चौकीदार और माली घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से पार्क की खूबसूरती बहाल करने का मुतालबा किया है। बात करेंगे खिपरू की। खिपरू में हजरत बरी इमाम के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया है। उर्स मुबारक में सिंध के कोने कोने से नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत से भी मुरीदैन और जायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस साल फकीर भरम बरी के 365वें उर्स मुबारक पर भी 400 मन लकड़ी का मीनार नुमा अलाव जलाया गया है। जबकि अलाव जल रहा होता है तो कई जायरीन अलाव के नजदीक ढोल की थाप पर झूमर डाल रहे होते हैं। इस मेले में सिंध के रिवायती मेले का अक्स भी नजर आता है। मेले में खूबसूरत स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मेले की खास सौगात खोपरे से बना हलवा अक्सर स्टॉल्स पर फरोख्त होता नजर आता है। ये मेला 3 दिन तक लोगों को तफरीह का मौका भी फराहम करता है। मच है 45 फुट जो ॿारियो वञे थो। हिकिड़ो नज़ारो है, सिंध सकाफ़त है, हर ॻाल्हि है, वलियनि जे ज़ोर ते हले पई, हमेशह ना हलंदी। पे जो है वो सूफी फनकार आता है और जो है रेडियो टीवी के मशहूर फनकार हैं वो आते हैं और दीगर जो है मौत के कुएं, सर्कस वगैरह वो
दूसरी जानिब बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां अरशद महमूद सिंधु ने सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात और बिल्डिंग का नक्शा मंजूर न होने पर निजी मेडिकल कॉलेज को सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां अरशद महमूद सिंधु ने स्कूल्स और कॉलेजेस की सिक्योरिटी चेकिंग करते हुए एक निजी मेडिकल कॉलेज को सिक्योरिटी इंतजाम और नक्शाजात मंजूर न होने के बाद सील कर दिया। कॉलेज में ये तालिब इल्म थे, न ही कोई स्टाफ था, मगर इस कॉलेज के लोगों को जाली सनदें जारी की जाती थी। शहरियों ने नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथिक से मुतालबा किया है कि कॉलेज की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया जाए। कॉलेज का जो सिलसिला होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज है, उसने डॉक्टर बनाने हैं। डॉक्टर बनाने का सिलसिला जो है वो मैट्रिक फेल लोगों को वहां दाखिल किया जा रहा है, और क्या करेंगे इंसानी जिंदगी के साथ वो लोग। वो एक फ्रॉड कॉलेज है, उसमें ना ही कोई स्टूडेंट है। हमने खुद जाके देखा है, चिश्तियों के शहरियों ने, लोग अपने घरों में बैठे हुए दाखिला लेके अपनी दुकानदारियां कर रहे हैं। उसने मुझे फीस बताई और फिर मैंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, यानी कि डिग्री वगैरह, तो उन्होंने कहा मिडिल भी प्राइवेट हो तो चल सकता है किसी भी स्कूल से, तो आप फीस बेशक दे जाएं, आए ना आए डिग्री आपको मिल जाएगी। तो काइंडली मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे फ्यूचर को तबाह होने से बचाइए और ऐसे इदारों से हमें कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।